देवी की कथा को आगे बढ़ाते हुए, अभी तो ये प्रार्थना के अर्थ और उसके विस्तार में बात हम लोगों ने किया, अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। वो महर्षि जो मेधा ऋषि हैं, उस राजा सूरथ और समाधि वैश्य को कथा आगे बता रहे हैं। और पिछले बार जो है आपको बताया गया था पिछले दिन कि शुंभ निशुंभ के जो अत्याचार था, उन लोगों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, सारे देवताओं को बाहर कर दिया, उनके अधिकार छीन लिए। तो शुंभ निशुंभ के भय और अपने स्वर्ग से च्युत हो जाने के बाद सभी देवता लोग जहाँ हिमालय के पास पहुँचे और वहाँ प्रार्थना करने लगे देवी की। और उसी समय पार्वती देवी के शरीर से एक देवी निकली, उनका नाम कौशिकी था। और उनके शरीर से जब कौशिकी निकली तो पार्वती का रूप जो है वो काला पड़ गया और कालिका देवी के रूप में वो प्रकट हुई। उसी समय जब देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे हिमालय में, तो चंड और मुंड नामक दो राक्षस इस बात को सुन रहे थे कि देवी और देवता में क्या बात हो रही है। एक प्रकार से जासूसी कर रहे थे। ये चंड और मुंड उसी शुंभ निशुंभ जो बहुत भयंकर असुर थे, उनके ही ये एक प्रकार से दूत थे, या उनके ही एक प्रकार से सिपाही, या कहिए कि स्पाई थे। देवी जब कौशिकी प्रकट हुई और कौशिकी का जो रूप देखा चंड और मुंड, वो स्वयं बहुत ही विस्मित रह गए। ऐसी अद्भुत देवी या रूप कभी उन लोगों ने देखा नहीं था। और ये जो चंड मुंड हैं, वो इस बात को लेकर के सोचने लगे कि इसकी सूचना राजा शुंभ और निशुंभ को दी जाए कि नहीं दी जाए। कभी उनके मन में आता था कि इसकी सूचना दे देनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी अद्भुत एक देवी यहाँ स्त्री प्रकट हुई है। कभी उनके मन में इसके विपरीत भाव उठता था। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। चंड और मुंड, ये चंड और मुंड जो है शुंभ निशुंभ के सहायक थे, उनके कर्मचारी थे। लेकिन ये चंड और मुंड दोनों प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के प्रतीक हैं। चंड जो है वो प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब सकाम में काम करने का, संसार में रह करके संसार के भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करना और उसके सुख को भोगना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और निवृत्ति मार्ग जो है वो संसार के सुख को छोड़ करके मुक्ति की तरफ चलने का जो प्रयास है उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। यानी ये कहा जाता है, शास्त्रों में कई जगह आया है कि यानी कर्म संलग्नता और कर्म से ऊपर होना, निष्क्रिय होना। यहाँ पर निवृत्ति मार्ग या मुंड को उस रूप में निवृत्ति नहीं बल्कि निष्क्रियता के रूप में समझना चाहिए। एक जो है कर्म में संलग्न होने का एक असुर है चंड, और एक कर्म में से निष्क्रिय होने का प्रतीक है मुंड। साधकों के मन में कभी कभी एक विचार उठता है, क्योंकि वो सुन रखा है कि आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार किसी कर्म का फल नहीं है। ये थोड़ी सी गहरी बात है, इसको समझना चाहिए। आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, मुक्ति, निर्माण, ये जो परम लक्ष्य है जीवन का,
वो किसी भी प्रकार के कर्म का परिणाम नहीं है। कोई ऐसा कर्म नहीं है कि जिसके करने से आत्म साक्षात्कार हो जाए। अब जब ये बात साधक सुनता है, समझता है, तो ये समझता है कि जब कर्म से आत्मज्ञान होगा ही नहीं, कर्म का फल आत्मज्ञान नहीं है, तो कर्म क्यों किया जाए, हम निष्क्रिय हो जाएंगे। जब आत्म साक्षात्कार लक्ष्य है और ये लक्ष्य कर्म से प्राप्त ही नहीं होगा, ये कर्म का परिणाम नहीं है, तो निष्क्रिय हो जाए, क्यों कर्म किया जाए। ये द्वंद्व जो है साधक को कभी कभी साधना से भी पृथक कर देता है। लेकिन यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि इस द्वंद्व को आध्यात्मिक ज्ञान से दूर करने की आवश्यकता है। कर्म करते रहना है, कर्म से विमुख नहीं होना है, निष्क्रिय नहीं होना है, लेकिन कर्म को एक विशेष प्रकार से करने से कर्म जोड़ विकर्म बराबर अकर्म। यदि कर्म योग की भावना से विशेष प्रकार से कर्म करने का मतलब है कि कर्म करते हुए कर्म योग की का भाव रखें। कर्म करना आवश्यक है इस संसार में, चाहे वो कोई साधक हो, चाहे वो कोई गृहस्थी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो व्यक्ति हो, हर को कर्म से विमुख नहीं होना है। लेकिन अगर कर्म को कर्म योग के भाव से उसके अनुसार या उसको ध्यान में रखते हुए किया जाए तो वास्तव में वो कर्म बंधन नहीं होता है, पैदा करता है, वो अकर्म हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान के लिए भी कर्म करने की जरूरत है, लेकिन वो जरूरत, वो कर्म योग के भाव से करने की जरूरत है। वो सकाम कर्म योग का परिणाम नहीं है मुक्ति। सकाम कर्म योग से स्वर्ग मिल सकता है, धन मिल सकता है, राज्य मिल सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति के लिए कर्म योग के सिद्धांत के अनुसार कर्म करना होगा, जिससे कि आपके चित्त के मल और विक्षेप दूर हों। मल और विक्षेप दूर करने के लिए कर्म की आवश्यकता है। इसलिए योगियों को भी, साधकों को भी कर्म करना पड़ता है। तो ये चंड मुंड जो हैं, इस जो तर्क वितर्क कर रहे थे कि राजा को बताया जाए नहीं बताया जाए, वो इसी कर्म और अकर्म का प्रतीक है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग वो जो बताए हैं शास्त्रीय ढंग से, उसका परिचायक नहीं, बल्कि यहाँ ये कहना होगा कि ये कर्म और अकर्म के प्रति परिचायक हैं कि कर्म से विमुख हो जाया जाए, निष्क्रिय हो जाया जाए, या कर्म में लिप्त हो जाया जाए। साधना के लिए ये दोनों आवश्यक है। फिर भी अब कथा को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें क्या है, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जीवन जीने के दो मार्ग हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग मतलब जो मुक्ति की तरफ ले जाए, निवृत्ति मार्ग। प्रेय मार्ग जो आपको भोग की तरफ, संसार की तरफ ले जाए। संसार में दोनों चीज की आवश्यकता होती है। जीवन है तो उसे अन्नमय कोश है आपका, तो भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर एक संतुलन बनाना है कि किस हद तक हमें प्रेय मार्ग पर चलना है, किस हद तक हमें श्रेय मार्ग पर चलना है। आरंभ में तो कुछ हद तक, जब तक आपका ज्ञान एक खास सीमा तक है, जब तक आप ऊंची अवस्था में नहीं हैं, तब तक आपको भौतिक समृद्धि और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करते रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप अभी उतने ऊंचे उन्नत नहीं हुए हैं। लेकिन ज्यों ही आप सत्य के तरफ बढ़ जाएंगे तो आप ये जान जाएंगे कि व्यक्ति को जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो व्यक्ति के प्रारब्ध से प्राप्त होता है।
उसको जो कुछ भी आवश्यकता है वो सब प्रारब्ध उसे आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो वो अपना प्रयास जो है अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं करेगा, बल्कि वो अपना जो प्रयास है वो निवृत्ति मार्ग में ही करता रहेगा और प्रारब्धवश उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ति होती रहेगी और वो जीवन मुक्त होकर के जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक जिंदा रहेगा, और जब आयु उसकी पूरी हो जाएगी तो विदेह मुक्ति के द्वारा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। तो चंडमुंड जो है वो अंत में अपने राजा के पास शुंभ निशुंभ के पास गया और जा करके उन दोनों ने देवी का वर्णन करना शुरू किया। देवी के वर्णन करते समय उन्होंने जो बात कही उसका भी एक प्रतीक है, संक्षेप में उसको हम बताने का कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, हे महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री जो अपने दिव्य सुंदरता से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, हिमालय में विद्यमान है, खड़ी है, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे सुरेश्वर, अब आप पता लगाइए कि वो कौन है और उसे अपने पास बुलाइए। स्त्रियों में अगर तुलना करें तो उसकी जैसी स्त्री तीनों लोक में नहीं है। उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है और उसके प्रत्येक अंगों से एक अद्भुत आभा निकल रही है, एक प्रकाश निकल रहा है। हे महाराज, अभी वो हिमालय में ही है और आप उसे चाहें तो स्वयं देख सकते हैं। तीनों लोक में जितने भी मणि, हाथी, घोड़े, बहुमूल्य रत्न सब आपके घर में आज सुशोभित हैं, लेकिन उस स्त्री के सामने आपके पास जो बहुमूल्य से बहुमूल्य अद्भुत जो भी खजाना है वो सब फीका है। यदि वो स्त्री आपके पास आ जाए तो आपके खजाने की महत्ता और बढ़ जाएगी, और यदि वो नहीं आती है तो आप समझें कि जितनी भी बहुमूल्य और बड़ी बड़ी चीज़ें आपके पास हैं, जिसको अलग अलग देवताओं से आपने छीना है, वो सब बेकार हैं। जैसे आपने ब्रह्मा जी से हंसों से जुता हुआ विमान आपके घर में खड़ा है, रत्न और अद्भुत निधि आपके पास है, खजाने हैं, कुबेर से छीना हुआ महापद्म नामक एक अद्भुत निधि आपके पास है, समुद्र ने आपको एक अद्भुत माला भेंट की है, केसरों से सुशोभित और कमल भी कभी नहीं कुमलाते हैं ऐसी माला है वो, सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण से जो छत्र आपने छीना है, और जो उनका श्रेष्ठ रथ है जो प्रजापति से आपने हड़प लिया था या बलाबस्ती छीन लिया था, हे दैतेश्वर, ये सारी चीजें उस महिला के सामने तुच्छ हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि संसार और तीनों लोक की सर्वश्रेष्ठ चीजें आपके खजाना में है, तो स्त्रियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्त्री तीनों लोक की जो हिमालय में घूम रही है वो भी आपके पास होनी चाहिए। मुंड और चंड का ये वचन सुन करके जो शुंभ निशुंभ थे उसने कहा कि जरूर वो स्त्री को आनी होनी चाहिए। तो इसके लिए उन लोगों ने अपने दूत, जिसका नाम था सुग्रीव, सुग्रीव वो रामायण वाला नहीं, एक दूसरा राक्षस का नाम था, उस सुग्रीव को उन लोगों ने भेजा और ये कह के भेजा कि तुम जो है देवी के पास जाओ, उसको समझाओ, हम लोगों की महानता बताओ, बड़ाई बताओ,
शायद हमारी बड़ाई, हमारी महानता सुन करके देवी प्रभावित हो जाएगी और उसे अपने साथ ले आओ। और यदि वो बात नहीं माने और तुम्हारे बात का विरोध करे तो उसे बलपूर्वक ले आओ, लेकिन किसी भी प्रकार से ले आओ। अब यहाँ जो है अहंता ममता शुंभ निशुंभ, यहाँ पर आपको बताया गया कुछ चीज़ों का। मैंने अभी बताया कि ब्रह्मा जी का विमान, कुबेर का छत्र और समुद्र से सारी रत्न और दूसरे दूसरे देवताओं के जो जो भी बहुमूल्य चीज़ें थी, सब शुंभ निशुंभ के पास था। लेकिन चंडमुंड कह रहा है कि जब तक वो देवी नहीं आएगी तब तक आपका ये सब चीज़ व्यर्थ है, ये सब उसके सामने फीके हैं। जब अहंता और ममता का आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव हो जाता है, यानी जब आपका व्यक्तित्व अहंता और अहंता ममता कल बताया था कि मैंपन और मेरापन, मैं हूँ, आईनेस और माइनेस, ये सब मेरा है, ये जो भाव है यही जो है शुंभ निशुंभ है। जब अहंकार और ममता आपके व्यक्तित्व को दबोच लेता है तो तीनों लोक की सर्वश्रेष्ठ चीज़ें, तीनों लोक में तीनों लोक उससे प्रभावित हो जाता है। मैंने मतलब आपके अंदर जो है आपकी स्वरूप, आपके व्यक्तित्व के 3 तल हैं। एक आपका जो है वो व्यवहारिक तल है, भौतिक तल है। दूसरा आपका भावनात्मक तल है, मेंटल प्लेन है। और तीसरा आपका बौद्धिक तल है, इंटेलेक्चुअल प्लेन है। फिजिकल प्लेन, मेंटल प्लेन और इंटेलेक्चुअल प्लेन, ये तीनों प्लेन जो हैं, तीनों तल हैं, व्यवहारिक जगत, भावनात्मक जगत और बौद्धिक जगत, ये तीनों जब अहंता और ममता के यानी शुंभ निशुंभ के प्रभाव में आ जाती हैं, इसके ऊपर शुंभ निशुंभ का राज्य हो जाता है, तो आपके जो वाणी है, आपके जो विचार हैं, आपके जो कर्म हैं, वो सब भी अहंता ममता के गिरफ्त में आ जाते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। और तब जो है उस समय आप संसार की सर्वश्रेष्ठ चीज़ों को भी यदि अपने पास रखे हुए हैं तब भी आपको संतोष नहीं होगा। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि ये सब बहुमूल्य चीज़ें जो तीनों लोक में कहीं नहीं है, लेकिन जब तक वो स्त्री आपके पास नहीं आएगी, यानी सरस्वती देवी, यानी परमात्मा, यानी मुक्ति, जब कितनी भी भौतिक उपलब्धि आप कर लें, कितना भी धन रख लें, लेकिन जब तक आत्मज्ञान आपके पास नहीं होगा तब तक आप पूरी तौर से संतुष्ट नहीं होंगे। और ये भी, वो भी, इतना भी, सब लोग दौड़ रहा है। जो संसार का सबसे धनी व्यक्ति है वो भी भाग रहा है, उसको भी हमें, वो अगर चाहे तो उसके 100 पुश्त तक अगर कुछ न करें तब भी चलेगा काम, लेकिन वो भी बेचैन है। और एक भिखारी या एक जो मजदूर जिसको 2 जून की रोटी वो अपने जुटानी है, वो भी बेचैन है। तो यहाँ ये बताया गया है, चंडमुंड ने सारी बात बताई कि आपके पास ब्रह्मा जी का, कुबेर का, समुद्र का, फलाने देवता का जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ है वैसी चीज़ तो कहीं है नहीं, लेकिन उसके बगैर सब सुना है। अहंकार जो है अब कहता है कि उस देवी को ले आओ। जब ऐसी देवी है सुंदर और अच्छी, तो वो सर्वश्रेष्ठ स्त्री है, तो मेरे पास आनी चाहिए। अहंकार जो है वो मुक्ति भी चाहता है, सुनता है कि मुक्ति में बड़ा आनंद है, तो उस मुक्ति को भी चाहने लगता है और संसार को भी चाहने लगता है, और दोनों को प्राप्त करना चाहता है, जबकि ये दोनों अंधकार और प्रकाश की तरह एक दूसरे से विपरीत हैं। जैसे कोई कहे कि हमें एक साथ अंधेरा भी चाहिए और एक
प्रकाश भी चाहिए। तो जहाँ प्रकाश रहेगा वहाँ अंधेरा टिक ही नहीं सकता है। तो अगर आप सांसारिक उपलब्धि को महत्व देते रहेंगे, उसको पकड़े रहेंगे और उसके साथ चाहेंगे कि आपको आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार भी हो जाए, इस सरस्वती भी प्राप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं है। लेकिन अहंकार ये चाहता है। तो यहाँ पर यही बताने का कोशिश किया गया है कि अपने को तृप्त करने के लिए, अपने को संतुष्ट करने के लिए चाहे कितनी भी कोई भी चीज आप लें, कितना भी भौतिक उपलब्धि कर लें, आप जो हैं संतुष्ट नहीं हो सकते हैं जब तक आत्मज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार, सरस्वती देवी आपके पास न हो। तो अब वो जो दूत है, अब अहंकार जो है, अहंता ममता, वो चाहता है कि बहुत आसानी से हमको इसको छोड़ना भी नहीं है और उसको भी पकड़ना है, इसलिए वो दूत को भेजता है। और दूत जो वहाँ सुग्रीव है, सुग्रीव, सु मतलब अच्छा, ग्रीव मतलब गला। गला का दो यहाँ प्रतीक अर्थ है। एक तो कि जो अच्छे से बोल सकता है, गले से बोलते हैं, तो वो शुंभ निशुंभ ने कहा था कि तुम हमारी बड़ाई करो और देवी को इम्प्रेस करो, उसको प्रभावित करो कि देवी हमारी महिमा सुन करके बस भागी चली जाए। और दूसरा इसका अर्थ है कि गला में विशुद्धि चक्र होता है। आध्यात्मिक एक्सप्लेनेशन ये है कि गला में विशुद्धि चक्र है, हृदय में अनाहत चक्र है और दोनों भौहों के मध्य में आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र के मध्य में ये विशुद्धि चक्र है। आज्ञा चक्र जो है वो, और विशुद्धि ये अनाहत चक्र, एक जो है आज्ञा चक्र शुंभ का प्रतीक परिचायक है और अनाहत चक्र जो है वो निशुंभ का परिचायक है। काम ग्रंथि यहाँ रहती है और अविद्या ग्रंथि यहाँ रहती है, अज्ञान की ग्रंथि। अब 3 ग्रंथि हमने बताई थी, कर्म ग्रंथि, काम ग्रंथि और अविद्या ग्रंथि। तो ये हृदय जो चक्र है, अनाहत चक्र, इसमें काम ग्रंथि का वास है और आज्ञा चक्र में अविद्या ग्रंथि है। जो शुंभ है वो अज्ञान का प्रतीक है, अहंता। अहंता, अहम कहाँ से निकलता है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। तो अविद्या से अहंकार का जन्म होता है। अविद्या, इसीलिए यहाँ पर जो है अविद्या ग्रंथि यहाँ है और उसी जगह में शुंभ का ये सीट है, स्थान है, केंद्र है। तो इन दोनों के बीच में, काम ग्रंथि और अविद्या ग्रंथि के बीच में विशुद्धि चक्र है। ये जो विशुद्धि चक्र है ये दोनों को जोड़ता है, यानी ये दूत बनना है। इन शुंभ का और निशुंभ का ये दूत बना है, ये दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। अब वो जा रहा है देवी के पास, यानी पर ब्रह्म परमात्मा के पास, परम ज्ञान के पास, परम प्रकाश के पास। और वो महिमा किसकी बता रहा है? वो महिमा बता रहा है कि हमारे स्वामी जो हैं शुंभ निशुंभ सारे देवताओं को पराजित कर दिए हैं, सबका अधिकार उनके पास है, सबको बेदखल करके सबका जो है कार्य अपने कर रहे हैं, उनके पास ये है वो है। यानी ब्रह्मन से आत्मन की बड़ाई कर रहा है, ब्रह्मन से अहंकार की बड़ाई कर रहा है, अहंता और ममता की बड़ाई कर रहा है। तो उसकी बात को सुन करके, सुग्रीव की बात को सुन करके देवी कहती हैं कि तुम जो कहते हो ठीक है। अहंकार पूरे सृष्टि को अपना स्वामी का, सृष्टि का स्वामी बनना चाहता है। अब आप सोचिए कि संसार से बड़े जो सबसे धनी व्यक्ति है उसको और क्या चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि हमको इतना हो कि और किसी के पास कुछ ना हो। तो उस तरह से अहंकार जो है, मोर मोर मोर, अधिक अधिक अधिक, और कितना अधिक, इस बात का उसको
ये पता नहीं होता है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि जितना अधिक होगा उतना ही सुख हमें प्राप्त होगा। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि सुख जो है इसका जो अलग अलग मतलब लेवल है, तल है। मनुष्य के लिए जो सबसे बड़ा सुख है, मनुष्य का जो सबसे ज्यादा सुख है, सबसे ज्यादा सुख क्या है मनुष्य के लिए? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सुख ये है कि वो युवावस्था में हो, पूरे सृष्टि पर उसी का आधिपत्य हो, यानी पूरे पृथ्वी पर का राजा वही हो, वो जो चाहे वो हो जाए, जो कहे उसका सब लोग बात माने, कोई उसका दुश्मन ना हो। ये मनुष्य का इससे बड़ा और कोई सुख की कल्पना नहीं कर सकता है। तो ये मनुष्य का सुख जितना है, ये सुख जितना आनंद देगा, उससे 100 गुना सुख जो है वो गंधर्व को मिलता है। गंधर्व मनुष्य से ऊंची एक योनि है, और गंधर्वों को जितना सुख मिलता है उससे 100 गुना सुख देवताओं को मिलता है। देवताओं को जितना सुख मिलता है उससे 100 गुना सुख इंद्र को मिलता है, राजा जो देवताओं के हैं। और इंद्र को जितना सुख मिलता है उससे 100 गुना सुख उनके गुरु बृहस्पति को मिलता है। और गुरु को जितना सुख, बृहस्पति को जितना सुख का अनुभव होता है, वो परम सुख जो परमानंद है, उसको अगर सागर मान ले जाए तो उस सागर का एक बूंद है। और आत्मज्ञान होने के बाद, सच्चित आनंद का रियलाइजेशन होने के बाद, मुक्ति होने के बाद व्यक्ति को परमानंद की प्राप्ति होती है। तो आप सोच लीजिए कि कैसा सुख होगा। तो यहाँ पर ये यही बताया गया है कि वो शुंभ निशुंभ था, वो चाह रहा था कि देवी भी हमारे साथ आ जाए कि हमको और सुख प्राप्त हो। लेकिन देवी को वो परमात्मा के रूप में नहीं देख रहा था, भोग के वस्तु के रूप में, सुख देने वाली वस्तु के रूप में। जैसे उसने रत्न और चीज़ें इकट्ठा की थी, तो अब अनेक रानियां उसकी थी, तो उसी प्रकार से एक और रानी जो है वो बनाना चाहता था सुख के लिए। तो सुग्रीव की बात सुन करके कौशिकी देवी ने कहा कि आपने ठीक, हमने सुन लिया आपके स्वामी की बात, लेकिन मैं क्या करूं? मैं जब बहुत छोटी थी तो मैंने एक प्रण लिया था, और वो प्रण, उस समय मेरी बुद्धि छोटी थी, कम थी, लेकिन मैंने प्रण ले लिया। और वो प्रण जो है मैं आपको सुनाती, वो प्रण का पूरा जब तक नहीं होगा तब तक मैं आपके, चाहे कितने भी बड़े हैं, हम सब सुन लिए, मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। मेरा प्रण ये है कि जो कोई हमें युद्ध में पराजित कर देगा और जो हमारे मान का मर्दन करेगा, हमें अपमानित कर देगा, मान मर्दन करेगा, यानी जो हमारे ऊपर स्वामी बन जाएगा, हमें हरा देगा, हम उसी को अपना स्वामी समझेंगे। ये मेरा प्रण है। अब यहां पर जो है एक बात समझने की, ये कौन कह रहा है? कौशिकी देवी कह रही। कौशिकी देवी और काली देवी के बारे में हमने कुछ एक्सप्लेन पिछले दिन किया था, उसको फिर दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। कौशिकी देवी ज्ञान की उस अवस्था की प्रतीक हैं, आत्मज्ञान की उस अवस्था के प्रतीक हैं। पहले ये समझ लीजिए, ज्ञान 2 प्रकार से हो सकता है। आत्मज्ञान एक तरीका ये है कि समस्त सृष्टि को ब्रह्म में जानो, सिया राम मैं सब जग जानी। तुलसीदास ने कहा कि मैं समस्त संसार को ही सिया राम के रूप में देख रहा हूँ, इसलिए मैं कण कण में भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, इसलिए उनको प्रणाम कर रहा हूँ। यानी सृष्टि के प्रत्येक कण में सिया राम को देखना, तुलसीदास यही करते थे। ये कौशिकी देवी इसी की प्रतीक है, यानी जो घट घट में है साईं रमता,
यानी जो हर जगह परमात्मा को देखने का जो ज्ञान है वो कौशिकी देवी है। एक तरीका ज्ञान का यह है कि हर चीज में परमात्मा देखे। दूसरा परमात्मा को जानने का एक रूप है कि जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है उसको अस्वीकार कर दे। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये परमात्मा नहीं, ये परमात्मा नहीं। इसको नेति नेति बोलते हैं। नेति नेति का मतलब परमात्मा ऐसा है, करुणामय है, नेति नहीं। ज्ञानमय है, नहीं। राम जी हैं, नहीं। सीता जी हैं या ये हैं, नहीं। वो इन सबसे परे है। तो ये जो ज्ञान प्राप्त करने का जो ये तरीका है, उसके प्रतिनिधित्व जो हैं वो कालिका देवी कर रही। तो ज्ञान, तो कौशिकी देवी जो है वो परब्रह्म परमात्मा की साक्षात्कार के लिए वो शक्ति है, वो विधि है जिसमें हर कण में परमात्मा को देखा जाता है। तो कौशिकी देवी को ही जो कण कण में परब्रह्म परमात्मा है उनको वो ग्रैब करना चाहता था। उनको अहंकार जो है, यानी शुंभ निशुंभ, अहंता और ममता, वो परब्रह्म परमात्मा को अपना स्वामी, अपने अंदर, अपने अधीन करना चाहता था, अपनी रानी बनाना, यानी अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। जबकि परब्रह्म परमात्मा यानी कौशिकी देवी यानी सरस्वती देवी वो सबकी स्वामिनी है, वो सबको अपने कंट्रोल में करती हैं। अहंकार तो मिथ्या सत्य है, अहंता ममता को अहंकार उनको अपने कब्जे में रखने का प्रयास करता है। जो कि देवी जब इस बात को सुनी तो हंसने लगी और हंसते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरा प्रण को जाके अपने स्वामी को सुनाओ। और देवी ने कहा कि एक युद्ध करना पड़ेगा और हमें पराजित करना पड़ेगा। जो हमें पराजित करेगा मैं उसकी पत्नी बनूंगी। यानी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए देवी सरस्वती या कौशिकी देवी को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने की आवश्यकता है। युद्ध का मतलब आपको अपने अहंता और ममता से लड़ना पड़ेगा। और अहंता ममता को समाप्त जब तक नहीं करेंगे, युद्ध में उसका वध नहीं होगा, तब तक कौशिकी देवी का साक्षात्कार आपको नहीं हो सकता है। युद्ध का मतलब साधना। साधना का मतलब जो आपके मल विक्षेप विकार हैं उनको दूर करने का जो प्रयास किया जाता है वही युद्ध है। तो देवी ने ललकारा। तो पहले तो सुग्रीव जो है वो बोला, देखा देवी को कि अरे आप हमारे स्वामी को जानती नहीं हैं, वो बड़े बड़े देवताओं को उन्होंने पराजित कर दिया, सबको बांध के रखा हुआ है। आप सुकोमला हैं, इतनी कोमल हैं, आप कैसे उनसे युद्ध कर सकती हैं? आप तो उनके सामने खड़ी भी नहीं हो सकती हैं, आप युद्ध की बात कर रही हैं। क्योंकि उनके कोमल अंग और कोमल शरीर और सुंदरता को देख करके वो, लेकिन जो देवी थी उन्होंने बार बार इसी बात को दोहराया। तब उसका सुग्रीव का जो है रूप बदल गया। उसने कहा कि अगर नहीं मानिएगा तो मैं बाल पकड़ के खींच के आपको अपने राजा के पास ले जाऊंगा। राजा के पास हम ले जाएंगे आपको, अगर आप हमारी बातों से नहीं सुन रही हैं तो हम बलाबस्ती जोर से ले जाएंगे। और क्रोधित होकर के वो जो है सुग्रीव क्रोधित होकर के शुंभ निशुंभ को वहाँ जा कर के बताया कि देखिए हमने तो बहुत कोशिश किया, डांटा भी, डराया भी, लेकिन वो देवी जो है टस से मस नहीं हुई। यह सुनकर के जो शुंभ निशुंभ था बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने एक सेनापति जिसका नाम था ध्रुमलोचन,
उस ध्रुमलोचन सेनापति को 60,000 असुरों के साथ कहा कि तुम जाओ और अब तुम उसको मनाने की कोशिश मत करना, या तो वध कर दो या उसको कैप्चर करके उसको ले आओ और उसको बाल पकड़ के घींचते हुए ले आना। ध्रुमलोचन जो है, अब यहां पर समझने की जरूरत है, किसको भेजा? अहंता का सेनापति कौन था? ध्रुमलोचन। ध्रुम का मतलब होता है धुआं, लोचन का मतलब होता है आंख, देखना। आंख में अगर धुआं लग जाए तो आप चीज़ों को ठीक से देख नहीं सकेंगे। मान लीजिए चारों तरफ धुआं फैला हुआ है और देखना चाहें तो वो कोई चीज़ कुछ दिखेगी, कुछ चीज़ कुछ देखेगी। ये ध्रुमलोचन जो है वो वक्र दृष्टि, विपरीत बुद्धि का परिचायक है। हमारे शास्त्र में जो भी बातें कही गई हैं प्रतीक रूप से कही गई हैं और आध्यात्मिक उसका अर्थ है। तो ध्रुमलोचन सेनापति जो अहंकार का, अहंता और ममता यानी शुंभ निशुंभ का जो सेनापति था, उसका सहायक था, यानी अहंता ममता का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली सेनापति उसका अंग होती है विपरीत बुद्धि, यानी विकृत बुद्धि, जो सत्य को नहीं देख पाता है, असत्य को देखता है। इसका एक उदाहरण से आप समझिए, जब आपकी दृष्टि सही नहीं होती है, आप थोड़े से अंधेरे में झुलफुलाहट में कहीं जा रहे हैं और वहाँ एक रस्सी पड़ी हुई है, आपको ठीक से दिख नहीं रहा है, तो आप समझेंगे कि सांप है, अब उछल जाएंगे। वहाँ सांप है नहीं, लेकिन आपकी दृष्टि में धुआं आ गया है, कम दृष्टि है या विकृत है, उल्टी दृष्टि है, तो आप रस्सी को सांप समझ के और फिर वैसे ही चिल्लाएंगे, उछलेंगे, डरेंगे। वही ध्रुमलोचन, वही है ध्रुमलोचन, विपरीत बुद्धि। ये विपरीत बुद्धि, विकृत बुद्धि माता सरस्वती को पहचान नहीं पाता है। देखता है जरूर, लेकिन उनको पहचान नहीं पाता है। उनको एक सामान्य स्त्री समझता है और वो अहंकार से भरा हुआ है। जैसे कि हम रस्सी में अगर कोई सांप देख ले, रस्सी को सांप समझ ले, तो सांप के सारे भय से वो भयभीत हो जाएगा। उसे लगेगा कि अगर ये काट लिया तो हम मर जाएंगे, अरे देखो ये फन भी उठा रहा है, ये हिल डोल भी रहा है। इस प्रकार की कल्पना आदमी करने लगता है और डंडा लेकर के पीटने भी लगता है कभी, कि वो उसको, जिसको सांप समझ रहा है। तो ध्रुमलोचन जो है वो सत्य को, माता सरस्वती को, कौशिकी देवी को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि विपरीत है, विकृत है। और उसे वो कहता है कि हम आपको बड़ा बस्ती ले जाएंगे, बालों से वो भी कह रहा है कि हम घिसट के ले जाएंगे। जब विपरीत बुद्धि हो जाती है तो वो उसके अंदर की जो वासनाएं होती हैं, सूक्ष्म कामनाएं होती हैं, वो बड़ी प्रबल हो जाती है और वो समझता है कि ये वासनाएं जब प्रबल हो जाती है तो वो सत्य को या परमात्मा को वो एक सामान्य स्त्री या शक्ति या कोई चीज समझ करके वो वासना जो है समझती है कि हम इसको पकड़ लेंगे, हम इसको अपने अधीन कर लेंगे, हम ये काम पूरा कर लेंगे, जो कि हो नहीं सकता है। ज्यों ही वो देवी के पास आया क्रोध करके, त्यों ही देवी ने कुछ नहीं किया, बस देवी ने एक जरा सा हुंकार भर दी, बस ऐसा ही एक शब्द का उच्चारण किया और उसका शब्द के उच्चारण करते ही उनके हुंकार से ही, देवी के हुंकार से ही ध्रुमलोचन जो है वो जल के राख हो गया। यहां जो देवी ने हुंकार भरा, शब्द, ये अपने आप में समझने वाली है। ये हुम शब्द जो है होम शब्द से निकला है। होम शब्द जब हवन करते हैं, जैसे होम करते हैं, जब यज्ञ में कोई आहुति डालते हैं वो हवन करते हैं, ये तो वो जो हवन में ह जो है हुम, उसका छोटा रूप है जो ह जोड़ उम से बना है। ये ह और उम से बना हुआ शब्द हुम है, यानी
ह जो है वो व्यक्तित्व के उन्नति के तरफ जो मार्ग है उस पर चलने को, यानी विवेक और वैराग्य जिस मार्ग पर चलने से बढ़ता है वो ह है परिचायक। और ओम जो है वो परमात्मा का प्रतीक है, यानी जो निवृत्ति मार्ग पर चलता है, विवेक वैराग्य बढ़ाने वाले मार्ग पर चलता है, वो उसके अंदर एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है जो वासना को, धूम्रलोचन को केवल अपने हुंकार से ही वो केवल एक विष करता है और वासना जल जाती है। ह जोड़ उ। दूसरा इसका व्याख्या है कि ये जो है होम शब्द जो है वो ह जोड़ उ से बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो है ओम का शॉर्ट फॉर्म है। ओम में समग्र शक्ति समाहित है, क्योंकि ये परमात्मा का रूप है, परमात्मा का ध्वनि प्रतीक है। परमात्मा की अगर हम व्याख्या करते हैं तो केवल ओम शब्द के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें अ उ म ये 3 अक्षर से बना हुआ शब्द है। अ जो है वो गले से निकलता है, कोई भी ध्वनि प्रकट होती है गले से लेकर के ओठ के बीच में, तो गले से निकलने वाली जो ध्वनि है वो अ है, अ बोलते हैं तो यहाँ से निकलती है। और ओठ से निकलने वाली जो ध्वनि है वो म है, म हमिंग साउंड। तो सारी ध्वनियाँ गले से ओठ के बीच से निकलती है, यानी जितने भी शब्द हैं, जो भी वर्णन है, आप परमात्मा का वर्णन किस चीज से करेंगे? वाणी से करेंगे, शब्द से करेंगे, ध्वनि से करेंगे। तो चाहे आप उनका वर्णन कितने भी विस्तार से कर लें तो भी वो वर्णन पूरा नहीं होगा। तो संतों ने परमात्मा के वर्णन को बहुत विस्तार से करने के बदले केवल ओम से किया है कि अ उ और म। अ ध्वनि, ध्वनि स्वर का जो नीचे का जो लेबल है गला, उससे निकलती है। उ ध्वनि मध्य से निकलती है और म ध्वनि ओठों से निकलती है। तो इस अ और अ उ और म में सारी ध्वनियाँ समाहित हैं, जिसमें सारा वर्णन हो सकता है। इसलिए परमात्मा का ध्वनि के रूप में, शब्द के रूप में अगर कोई वर्णन है तो वो ओम शब्द से है। तो ये जो होम है वो ओम का प्रतीक है। तो देवी ने केवल हुंकार भरा और वो जो वक्र दृष्टि है, यानी ओम परमात्मा का जब चिंतन हो जाता है, परमात्मा का जब स्पर्श हो जाता है ओम के माध्यम से, तो वासना जो है, सूक्ष्म कामना यानी वक्र दृष्टि यानी धूम्रलोचन अपनी सेना के साथ समाप्त हो जाता है। तो आज जो है कथा को यहीं रोकेंगे, कल इसका शेष भाग करेंगे। अब हम लोग जो हैं थोड़ा सा देवी का ध्यान करेंगे। देवी के ध्यान के लिए अपने स्थान पर आप बैठे रहें। श्वेत कमल पर देवी को श्वेत वस्त्र धारण किए हुए विराजमान है ऐसा देखें। उनके हाथों में वीणा है, कमल है, ये देखें। और वो शुद्ध सत्व की प्रतीक हैं। वीणा जो है वो व्यक्तित्व के समन्वित विकास का प्रतीक है। और देवी हंस पर भी बैठी हो सकती हैं, श्वेत कमल पर भी जो इच्छा हो आप। हंस जो है उनके विवेक और अंतःप्राज्ञिक ज्ञान के परिचायक है, जो अहं सह हंग सह मैं वही हूँ, इस सत्य का प्रतीक हंस है, उसका वाहन है। तो देवी को अपने हृदय में धारण करते हुए कुछ मिनटों का हम लोग ध्यान करेंगे। पहले एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर मौन ध्यान होगा, फिर ओम का उच्चारण करते हुए ध्यान समाप्त करेंगे।
ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम